एक क्वेश्चन का एक एक शब्दों का मैं दूंगा इसी किताब से। तो इसमें क्या है, 30 में 30 सवाल सारे के सारे यहाँ से फंस गए। मतलब 30 से 30 क्वेश्चन हाँ, मतलब आपके 100% बुक से क्या पढ़ना है, चकाचौंध में बड़े बड़े हाँ, मतलब कोचिंग में और सब्सक्राइबर देख करके वो जुड़ते हैं, है ना। चकाचौंध के दुनिया में बहुत सारे लोग भटक भी भटक जाते हैं रहे हैं। स्टूडेंट, और आपके पास ऐसा संसाधन नहीं है, नॉर्मल है और तजुर्बा बहुत है, अच्छा खासा है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आरओ एआरओ का जो पेपर हुआ है 2 तारीख और 3 तारीख का पेपर हुआ है मेंस का, और ये काफी टाइम 2023 के वैकेंसी है और इतना टाइम लग गया है, कितने बार पेपर आउट हुआ है इसमें। फिर भैया लोग भी आंदोलन किए हैं, हर जगह लड़े हैं स्टूडेंट के लिए। तो जानते हैं कि सर का एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलाते हैं, अपना हिंदी का बुक भी है और जो ना बच्चे को गाइड भी करते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें जो आरओ या पीसीएस की तैयारी करते हैं उसको बहुत हेल्प करते हैं। तो जानते हैं कि सर की पेपर कहाँ से आए हैं, किस लेवल का आए हैं और सर के बुक से कितना पेपर या क्वेश्चन लड़े हैं, तो उसके बारे में सर से जानते हैं। सर थोड़ा सा आप डिटेल थोड़ा बताइए अपने बारे में। बिल्कुल, देखिए मेरा एक तो चैनल है और जैसा कि आपने बुक बताया तो मेंटरशिप का ही प्रोग्राम है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हो तो कोई बिना ट्यूशन का वो कभी ऑफिसर नहीं बन सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है और बहुत से लोग हुए भी हैं और लगातार बच्चे मेंस दे रहे हैं। और मेरा यही उद्देश्य रहता है कि जो भटक रहे हैं, बहुत सारी किताबों के बोझ में दबे हुए हैं और दुनिया भर का प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, इनका नोट्स लो उनका नोट्स लो, उसको मैंने बेहद सीमित कर दिया है। अच्छा। कि कम से कम पुस्तकों का आप अध्ययन करके अच्छे तरीके से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हो। जब प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा भी आपको देने को मिलेगा और मुख्य परीक्षा आप लगातार दे रहे हैं तो सफलता कभी भी आपके दरवाजे पे दस्तक दे सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे आपने बताया कि आपका चैनल है, किस नाम से चैनल देखिए मेरा हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस करके है। इस किताब में भी यही हिंदी की किताब है जिसको मैं बता रहा हूँ कि इसमें से आप देख सकते हो, यहाँ एक मैंने पेज रखा है, ये हिंदी का ही पेपर है। अच्छा। 30 क्वेश्चन जो आते हैं मुख्य परीक्षा में हिंदी के ऑब्जेक्टिव, हर एक पेज और हर एक क्वेश्चन के आगे मैंने पेज संख्या भी लिख रखा है बकायदे, है ना। इसका मैं प्रूफ भी अभी डालूंगा वीडियो पर, डिटेल डाल देंगे। हाँ, इसका प्रूफ पूरा एक एक क्वेश्चन का एक एक शब्दों का मैं दूंगा इसी किताब से। तो इसमें क्या है, 30 में 30 सवाल सारे के सारे यहाँ से फंस गए। मतलब 30 से 30 क्वेश्चन हाँ, मतलब 100% आपके बुक से सर 100% क्वेश्चन फंस गए हैं। चेक हाँ। करना चाहेंगे तो सर के जो चैनल है हाँ, उस पे आप चेक कर सकते हैं और देख वहाँ सकते हैं कि जुड़ सकते हैं। सच में बुक में आए हैं कि नहीं आए। और हिंदी ही नहीं बल्कि जीएस के प्रश्नों का भी मैं प्रूफ दूंगा और इतना प्रूफ दूंगा जो कट ऑफ से 35-40 क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, है ना, जीएस हो चाहे हिंदी हो। हालांकि इस बार का जो पेपर का एवरेज रहा है, चाहे जीएस रहा हो चाहे हिंदी रहा हो, इजी ही रहे हैं। तो नॉर्मली हर किताब में मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात तब होती है जब थोड़ा सा टफ पेपर आता है, कंफ्यूजन वाला आता है, तो आप ऐसी स्थिति में जहां भटक रहे हो, 4-4 5-5 किताबें पढ़ रहे हो, वहां पे ये अकेले किताब आपकी काम कर जाएगी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये तो हिंदी के लिए हो गया, 2 हिंदी जी, के लिए। जी। जीएस के लिए भी कोई बुक है आपका? हाँ, नहीं अपना तो अभी नहीं है ऐसा कुछ बुक, लेकिन कुछ बुक मैं बताता हूँ। सीमित पुस्तकें पढ़ करके आप जो है वहाँ उसका प्रूफ भी दिया हूँ ऑलरेडी। जीएस का मैंने प्रूफ दिया है और बता रहा हूँ कि मान लो 90-95 कट ऑफ जा रहा है, मैं 125 130 तक प्रूफ दिया हूँ। अच्छा। जो कि कट ऑफ से 35-40 क्वेश्चन ज्यादा होता है। जरूरत है उसको ध्यान से पढ़ने की। अब बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। चकाचौंध में बड़े बड़े मतलब कोचिंग में और सब्सक्राइबर देख करके वो जुड़ते हैं, है ना। चकाचौंध के दुनिया में बहुत सारे लोग भटक भी जाते हैं स्टूडेंट, और आपके पास ऐसा संसाधन नहीं है, नॉर्मल है और तजुर्बा बहुत है, अच्छा खासा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस बच्चे को क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि कुछ जैसे आपका अगर प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, लगातार अभी देखिए पीसीएस मेंस दे रहे हैं, आरओ मेंस इसी में दिए हैं लोग। अगला जो 25 का पीसीएस हो रहा है 29 मार्च से लगा हुआ है, उसमें कई लोग दे रहे हैं मेंस। तो मैं बच्चों को बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप परेशान हैं, आपका प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है किसी कारणवश या 2-4 क्वेश्चन से रुक जा रहा है, तो आप जुड़िए हमसे और हमारी जितनी भी मदद होगी मैं आपको प्रूफ सहित सिद्ध करूंगा कि हाँ ये चीज सही है, आप इसे पढ़ करके क्वालिफाई कर सकते हो। बस आप पढ़ो मेहनत से, बस यही है कहना। अच्छा, बच्चा जो है ना भटक जाते हैं चकाचौंध की दुनिया में। मतलब यही नहीं समझ पाते हैं कि जैसे आपके पास संसाधन कम है सर जी। उस लेवल के आपके
ऐड नहीं चल रहा है या सोशल मीडिया पर नहीं है पहचान, तो बच्चे को लगता है कि जहाँ चकाचौंध है, बहुत हाई फाई एरिया है, हर चीज है, तो वहां जाते हैं, मगर वहाँ सिलेक्शन रेट जैसे बहुत कम है। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर जैसे आपके बुक से 30 क्वेश्चन आ गए हैं, देख सकते हो आप। तो सर के बच्चे बहुत सारे सेलेक्ट हुए हैं और बहुत सारे पेपर भी दिए हैं, तो बहुत सारे हम लोग, इसलिए हम लोग सर के पास आए हैं कि आप कैसे पढ़ाते हैं, इतना बच्चे कैसे आपके पास सेलेक्ट हो जाते हैं, तो कैसे मतलब चूज करें, कैसे आपसे मतलब जुड़े, थोड़ा बताइए। अब जैसे यही क्वेश्चन है, हिंदी का 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन के पीछे आप 3000 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं, मात्र 200 पेज में आप पढ़ करके जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ये इसी बार हुआ है, री एग्जाम जो हुआ है उसमें भी 60 क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, मेंस में तो 30 क्वेश्चन होता है, प्रीलिम्स में 60 होता है। 60 में 58-59 क्वेश्चन का मैंने प्रूफ ऑलरेडी यूट्यूब पर दिया है। और उससे पहले जो पेपर लीक हुआ था, 58, हाँ जी, अच्छा। और जो लीक हुआ है उसका भी 57 प्रश्न मैंने दिया है और वो सब ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसका प्रूफ भी आज लेट नाइट तक या कल 200% पड़ जाएगा, अच्छा, फोटो सहित पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ बोल रहा हूँ बड़ी बड़ी बातें, हवा हवाई और वहाँ पे कुछ नहीं, पूरा पेज नंबर इसलिए मैंने लिख रखा हूँ और उसको दिखाऊंगा, फिर किताब का पेज भी दिखाऊंगा, आप खुद देखो कि वहाँ पे ये चीजें हैं कि नहीं। अच्छा, ये जो बुक कोई भी मंगवाना चाहता है आपसे कैसे कांटेक्ट, देखिए अभी तो फिलहाल ये मार्केट में नहीं उपलब्ध है, मार्केट में खत्म हो चुका है। अभी मेरे पास कुछ किताबें हैं, अगर किसी को चाहिए तो मैं कोरियर करवा देता हूँ। और नॉर्मली जो न्यू वैकेंसी 2026 अगर आएगी तो उस वक्त न्यू एडिशन इसका आएगा। अभी तो फिलहाल जो है जिसको बहुत जरूरी है कि भाई अगला तैयारी करना है, मुझे लेट नहीं करना है, तो हमसे कांटेक्ट करके मंगा सकता है, कुरियर कैसे करवा कांटेक्ट करेंगे आपसे? कांटेक्ट में देखिए, एक तो यूट्यूब चैनल है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस नाम से, और इसमें लोगो भी लगा हुआ है, और यहाँ पे आप जुड़ेंगे, मैसेज करेंगे, या कांटेक्ट नंबर भी मेरा है, दे रखे आपने? हाँ उसमें दे रखा है, और उसके बाद आप मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अच्छा, मेंस जैसे आरओ के बारे में, थोड़ा मेंस के बारे में बताइए, कहाँ से, जैसे जीएस में कहाँ से क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा जीएस में या हिंदी दोनों ही पेपर इस बार PYQ बेस्ड है। लगभग मान के चलिए कि जीएस में 90% क्वेश्चन, करंट अफेयर्स तो मान लो नया ही होता है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो, नहीं तो जीएस का 90% क्वेश्चन PYQ से ही आया है, यानी जो पहले पूछे गए हैं द्वारा वही रिपीट ही लगभग है। कुछ 8 प्रश्न 10 प्रश्न मैक्सिमम आप छोड़ दीजिए, नहीं लगभग सब रिपीटेड है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस बार का पेपर थोड़ा सा पहले की तुलना में इजी रहा है। कितना कट ऑफ जाएंगे सर? कट ऑफ देखिए फाइनली जो है, जो फाइनल कट ऑफ की बात है, एक अनुमान बताया जा सकता है। तो जैसे इजी पेपर है तो इस बार पिछली बार से तो थोड़ा ज़्यादा ही रहना है, तो लगभग हमें लगता है कि 270-75 से नीचे तो मुश्किल ही लग रहा है। अच्छा, जीएस के तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे, जीएस के हम समझ नहीं आ रही, हिंदी के बारे में तो आपने सोर्स बता दिए, जीएस की थोड़ा सोर्स के लिए सिर्फ 2 ही किताबें मैं बताता हूँ, ज्यादा नहीं कि बोझ मोटी किताबें। देखो सबके पास किताबें होती हैं, किसके पास एनसीईआरटी नहीं है, लक्ष्मीकांत किसके पास नहीं है, बर्नवाल किसके पास नहीं है, उसके बावजूद बहुत से बच्चे ऐसे हैं 3-3, 4-4, 5-5 साल प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है। और मैंने उसी चीज को प्रूफ कर दिया कि तुम वहाँ छोड़ो, बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो आप मेरे पास आओ, आपको मैं सीधा और सटीक रास्ता बताता हूँ, और उनसे मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है, जीएस का भी प्रूफ पड़ा है, मैंने बोला अभी आपको, पीसीएस 2024 बहुत कठिन पेपर था जी, 150 में 125 प्लस क्वेश्चन दिया हूँ, उसका प्रूफ भी यूट्यूब चैनल पड़ा हुआ है। आप देखो, आकर के अपनी आंखों से देखो कि किताब का नाम भी बताया हूँ, पेज फोटो खींच के मैंने डाला है। 2023 पीसीएस का 130 क्वेश्चन दिया हूँ 150 में, है ना। आरओ का जीएस का मैंने, जीएस और हिंदी अगर दोनों जोड़ दिया जाए 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। 165 प्लस मैंने पिछले वाले का दिया जाए जो पेपर लीक हुआ था, और जो री एग्जाम प्रीलिम्स हुआ था 2023 का, उसका 170 लगभग मैंने प्रूफ दिया है, हिंदी और जीएस दोनों मिला के, सब कुछ पड़ा हुआ है, बड़ी चीज है ना। तो मतलब जैसे और कोई सोर्स बताइए जहाँ से बच्चे पढ़ सके। सोर्स में देखो ऐसा है कि सोर्स में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि मैं तैयारी को बहुत सीमित करा देता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि PYQ जो भी 15-20 साल के हैं, चाहे वह यूपीएससी को हो, चाहे बीपीएससी को हो, कहीं का भी देना हो, यहाँ तक चाहे यूपी पीसीएस को हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, आपको बस वहाँ के स्पेशल चीज़ों को थोड़ा सा फोकस कर लेना है। जैसे बीपीएससी जा रहे हो देने, तो बिहार के लोकल चीज़ को भी पढ़ना जरूरी है, तो उसके लिए केवल एक अलग कर लीजिए। नहीं तो जैसे यूपी देना है तो यूपी में यूपी स्पेशल भी पढ़ लेना है, और 6-7 पार्ट हैं आपके जीएस के, उसको पढ़ लेना है।
अच्छा। है ना। और हिंदी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक किताब पढ़ सकते हो, और उसके बाद एक PYQ आती है, घटना चक्र वाली ले लो, उससे पढ़ लो, अच्छा। सफिशिएंट है एकदम। बहुत सारे बच्चे चकाचौंध में तो भटक ही जाते हैं। कैसे मतलब पीटी मेंस को एक साथ ले चले या मतलब अलग अलग ले चले? कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे अभी PCS का पेपर इन्होंने कैलेंडर में देखा होगा आपने, तो 6 दिसंबर लगा दिया है, मतलब पूरा साल आपका तो चला गया। नहीं तो क्या होता है, नॉर्मली जनवरी में कैलेंडर आया तो मई या जून तक पेपर प्रीलिम्स हो जाता है। अब सीधे 11 महीने बाद है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपके पास पर्याप्त समय है। प्रीलिम्स ही थोड़ी ना साल भर पढ़ोगे, और प्रीलिम्स ही पढ़ते रहोगे तो मेंस की तैयारी कब करोगे। और प्रीलिम्स हो गया तो उसके बाद 3-3.5 महीने, मैक्सिमम 4 महीने आपको समय मिलेगा। ऐसी स्थिति में PCS जैसा मेंस जहां 8 पेपर होते हैं, लेंदी जो है सिलेबस है, वो कवर करना मुश्किल हो जाता है। वो वही कर पाता है जो ऑलरेडी लगातार मेंस लिख रहा है और रिवीजन किया, आंसर राइटिंग किया, जाके लिख दिया। लेकिन न्यू है, आप चाहते हैं कि पहले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में ही मुझे सिलेक्शन मिल जाए, तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को अभी बैलेंस करके चलना होगा। यही मान लो 2-3 महीना रह जाता तो 2-3 महीना में प्री और मेंस दोनों कर ही नहीं सकते। तब मैं कहता कि नहीं, केवल प्रीलिम्स करो, फिर देखा जाएगा। पहले प्रीलिम्स निकालो, नहीं प्री ही रुक जाएगा तो मेंस की तैयारी करके क्या करोगे, है ना। तो समय के अनुसार अच्छा, मेंस या पीटी की तैयारी के लिए कहीं कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या ऐसे ही हो जाता है? जब भी UPSC का रिजल्ट आया करे, मैं स्टेट का छोड़ दे रहा हूँ, UPSC की बात कर रहा हूँ जो सबसे बड़ी संस्था है, तो उसका जब रिजल्ट आया करे तो देखा करो इंटरव्यू लोगों का। टॉप 20 से लेके 50 तक में आपको मैक्सिमम टॉप 20 में मिल जाएंगे जो कहेंगे हमने कोई कोचिंग नहीं किया है। ठीक है, क्या आज से 20-25 साल पहले इतनी कोचिंग थी? लोग IAS नहीं बनते थे, लोग अधिकारी नहीं बनते थे, तब भी बनते थे। बस ये है पढ़ने का तरीका और जज्बा होना चाहिए। आप मेहनत करके, किताब से ही तो लोग पढ़ाते हैं, कहाँ से, दूसरे ग्रह से थोड़ी कुछ लाते हैं, किताबों से ही पढ़ाते हैं। वही किताब आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और मन लगा के क्या करना है, वो सब चीजें आपको सीखना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं बिना कोचिंग के IAS टॉप कर गए हैं, ऐसा थोड़ी ना है। बहुत सारे बच्चे ये कहते कोचिंग भी ज्वाइन कर लेंगे, उसका सिलेबस ही नहीं खत्म हो रहा है, हाँ? लगे हैं कोचिंग काफी टाइम हो गया, फिर यहाँ पे वही है ना कि रील में बड़ी बड़ी बातें की जाती है। बड़े बड़े जो स्वघोषित विश्व गुरु हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब उनके यहाँ सच्चाई जानने आओगे तो वही सिलेक्शन ही नहीं होता, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला हाल होता है। और 18 महीने, 16 महीने, 14 महीने सिलेबस की बात करके 22-22, 24-24 महीने सिलेबस ही नहीं खत्म हो रहा है ना। तो अब क्या किया जा सकता है उसमें, तो अब उनको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, या दबाव दीजिए कि भाई आपने जब कहा है कोर्स खत्म करने के लिए तो कोर्स खत्म करिए, अन्यथा हमारा फीस वापस करिए। अच्छा, अपने यहाँ से कितने बच्चे अभी सेलेक्ट हुए, मतलब जिसका पीटी मेंस हुआ है या सेलेक्टेड होगा? जैसा कि अभी बताया कि लोग चकाचौंध में ज्यादा भाग रहे हैं। अभी नया चैनल है मेरा, है ना, 10-12 हज़ार लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और जो बैच मैंने स्टार्ट किया था, स्पेशली जो मैं गाइड कर रहा था लोगों के लिए, तो उसमें RO में हमारे पास 300-350 लोग जुड़े थे। उसमें लगभग 50-60 लोगों का प्रीलिम्स हुआ है, वो मेंस दे रहे हैं। अच्छा, ऐसे बच्चे होंगे सर जो हर जगह से घूम के आए होंगे? हाँ, मतलब हमारे बहुत पास सारे होते हैं ना कि बहुत सारे कोचिंग में पढ़ के तंग आ गए। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। वो वही हमारी चीज को समझ सकता है जो ऑलरेडी दुनिया देख चुका है, गोल गोल घूम लेता है, तब वो उसको वास्तविकता की ज्ञान होता है। नहीं, ये नहीं, ये दुनिया सही है, दूसरा ही है, ये है रास्ता। तो ऐसे ही लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी सारा स्वाद चख चुके हैं और हर जगह से भौकाल चकाचौथ से घूम करके तब आए हैं। और आप कुछ नहीं, जब जुड़ोगे आप हमारे कमेंट में देखोगे तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं। मैसेज कितना दिखाऊंगा, हजारों मैसेज पड़े हुए हैं धन्यवाद देने का, सर मैं भटक रहा था, बहुत अच्छी जगह आ गया, ये वगैरह वगैरह दुनिया भर के लोग बोलते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है, चलो मैं गाइडेंस कर रहा हूँ तो लोगों को फायदा हो रहा है, लोग सेलेक्ट हो रहे हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। तो अभी इसी RO में काफी लोग जो है मेंस दे रहे हैं। PCS 29 मार्च लगी है, उसमें भी ऑलरेडी जो है 15-20 लोग हमारे स्टूडेंट हैं जो डायरेक्ट अभी प्रत्यक्ष में हमारे संपर्क में मेंस भी लिख रहे हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बता ही नहीं पाते, समय नहीं मिलता या कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे भी होंगे। लेकिन मेरे जो रिकॉर्ड में है, अभी चूंकि नया चैनल है तो हमारे पास लाखों तो है नहीं, लोग जो लाखों लेके बैठे हुए हैं वो
हजारों एडमिशन लेते हैं तो उसमें 2-4 आ जाए तो कूदने लगते हैं। यहाँ पे तो एक बात ये होता है, यहाँ पर जैसे आपका चैनल छोटा है, आप सच में वो करते हैं, तो आप एक एक चीज को गलती को देखते हैं, कोमा मात्रा हर चीज को देखते हैं, वो कि गलती हो कहाँ रहा है बच्चे को, मतलब आमने सामने। अब बड़े बड़े कोचिंग में ये होता है कि मतलब टीचर कहीं और है, देख कहीं और रहा है, मतलब अलग से अच्छा मेंटरशिप नहीं दे पाते हैं या बता नहीं पाते हैं कि गलती कर कहाँ रहे बच्चे। अभी आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, 8:30 हो रहा है, 9:30 बजे मेरी लाइव है। लाइव में मैं ये नहीं देखता कि 11 बज रहा है, 11:30 बज रहा है या 12 बज गया रात में। मेरा लाइव चलता है 1.5 से 2 घंटे, हर एक छोटे छोटे पॉइंट पर। यूट्यूब पे ही चलाते हैं या नहीं, ये टेलीग्राम पे जो मेरे बैच के बच्चे हैं, जैसे मतलब जो सीरियस कैसे क्या है थोड़ा नहीं, उसमें जैसे स्पेशली जैसे मान लो 100-200 जो भी है बच्चे जो सीरियस है पढ़ने के लिए, वो अपना जुड़े हुए हैं, उनको मैं गाइड करता हूँ। निःशुल्क वालों को भी गाइड करता हूँ। मेरे पास 2 चैनल है, एक पेड बैच भी है, एक निःशुल्क भी है। अच्छा। जिसको नहीं करना है उसको, उसके लिए भी खुला है, एकदम ओपन है। पेड बैच के लिए कैसे जुड़े, निःशुल्क वाला से कैसे जुड़े? निःशुल्क वाले के लिए लिंक ऑलरेडी मैं जब वीडियो बनाता हूँ वहां दे देता हूँ, वहां से आप जुड़ सकते हो। वहां पे मैं ऑलरेडी टेस्ट भी लेकर के दिखा देता हूँ कि इस लेवल से आपको पढ़ना है, टारगेट भी दे देता हूँ कि इस तरह से पढ़िए, और सबसे बड़ी बात है कहाँ से पढ़िए ये भी मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं है केवल मैं अपने बच्चों को, खास बच्चों को दिखाता हूँ, जिसने पैसा दिया उसी को, सबके लिए ओपन है, खुलेआम। और यही चीज जो कोई आज तक दिखाया नहीं, यूट्यूब इतिहास में कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं दिखाया है कि यहाँ से आ रहा है। सब अपनी अपनी बढ़ाई, मेरे नोट से आया है, मेरे बैच से आया है, मेरे टेस्ट सीरीज से आया है, यही कहते आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता। जहां से हाँ, जो चीज बता दिया वहां से आ रहा है, लो देखो तुमने कैसे पढ़ा, और अगर फिर भी नहीं कर पाए तो देखो ना, यहीं से दे रहा हूँ। इसका मतलब है तुमने अभी कमी किया है, या कमी को आपको और अभी सुधारना है। यही मेरा टारगेट रहता है। जो सुधार लेता है, जैसे अब बच्चे हैं, लाइव आने वाला हूँ, अब वो सीरियस बच्चे हैं। अरे भाई, हजारों लाखों लोग दुनिया में घूम रहे हैं, मुझे कैसे पता है कि आप सीरियस हो पीसीएस के लिए, आरओ के लिए नहीं हो? तो हमें उनमें से जो है होता है ना, मोती चुनना होता है, तो उसमें से चुन करके कि हाँ इनको वाकई सीरियसली तैयारी करना है, तो उनके लिए मैं स्पेशली जो है अपना पूरा 2 घंटे लाइव डिस्कशन, उनके लिए टेस्ट तैयार करना, सब कुछ करना, तो करता हूँ। तभी तो मेंस दे रहे हैं। और 100-100 200 लोगों में अगर 20-25 लोग भी मेंस दे रहे हैं तो बहुत बड़ा एवरेज है। लोग हजारों एडमिशन लेकर के 4-5 जो है निकलता है तो उसका एडवर्टाइज करने लगते हैं। यहाँ तो एडवर्टाइज नाम कोई चीज नहीं है। यूपी पीसीएस का जो मेंस में कितने बच्चे अभी दे रहे हैं आपके? अभी देखो, मेरा बैच जो एक चल रहा है पीसीएस को फोकस करते हुए, तो 25 का तो हो गया, प्रीलिम्स का मेंस लोग लिख रहे हैं, तो वो सब तो खत्म हो गया। 26 का पीसीएस आरओ टारगेट करते हुए नवंबर से मेरा बैच स्टार्ट है। उसमें ऑलरेडी जो है एक बैच फुल हो चुका है। एक बैच में मैं 200 लोगों को रखता हूँ, फिर दूसरे बैच में 100 लोग हैं, तो ऑलरेडी 300 लगभग। मतलब कितने बैच चलाते हैं सर लगभग? बैच अब देखो, अभी तो नवंबर के बाद से बैच मैंने नहीं स्टार्ट किया है। दूसरा बैच चल रहा है, तीसरा बैच लोगों की डिमांड आ रही है, तो मैं स्टार्ट करूंगा अभी 2-4-10 दिन बाद जो स्टार्ट करूंगा।